हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो तमाम मुसलमानों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, जो साल में एक बार आता है। आप सबको उस सबकी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। लेकिन मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, सदन के अंदर यूपी के बात चली थी कि रमज़ान का महीने में जिस तरह से मस्जिदों से अभी इस टाइम पे एक कानून बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था लाउड स्पीकर को लेके कि तमाम लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद नहीं चलाए जाएँगे, उनकी आवाज़ें कंट्रोल रहेंगी। ये स्टे लगा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आप पूरा जाके देख सकते हैं उसमें तफ़सील से कि ऑर्डर में क्या आया था। बहरहाल बात करते हैं इसके बाद, मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ, सदन के अंदर सपा के विधायक जिनका अभी मौजूदा में वो एमएलए हैं, और कमाल अख्तर साहब ने सदन के अंदर एक अपील की थी कि रमज़ान में और जिस तरह से सहरी होती है और इफ्तार होता है, तो उसके लिए मस्जिदों से अपील करी जाती है, सायरन बजाए जाते हैं और अनाउंसमेंट होता है कि सहरी का वक्त हो गया है, इफ्तारी का वक्त हो गया है। जिस तरह से आप सभी ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि ये परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है और ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, जो आप सब अनजान होंगे या हम सब अनजान होंगे। तो इसी तरह की अपील करी थी। वो अपील करने का मसला यही था कि पहले तो नहीं करनी पड़ती थी ये सब अपीलें, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे वगैरह नहीं था। लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार ने कानून को, और जिस तरह से लाउड स्पीकर वगैरह पे बात और बयानबाज़ी होती रही थी, तो उसी हिसाब से ये कानून बनाया गया था कि इस 10 बजे के बाद और लाउड स्पीकर वगैरह नहीं चलेंगे, और उसके बाद चाहे किसी भी हाल में लाउड स्पीकर को हम 10 बजे के बाद अलाउड नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप सब देख सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने इस तरह सपा के विधायक जो हैं इस टाइम पे एमएलए, उन्होंने एक अपील करी सरकार से सदन के अंदर कि हमें, तो एक वाहिद शख्स वही थे जिन्होंने ये अभी आवाज़ उठाई है, वो कमाल अख्तर साहब ने यही कहा कि हम सरकार से और सदन के अंदर से माननीय महोदय से हम ये अपील करते हैं कि 5-5 मिनट के लिए हमें परमिशन दे दी जाए, ताकि हम ऐलान कर सकें। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ़ एक आवाज़ और एक ऐलान करा जाता है कि सहरी का टाइम हो गया है, सहरी कर लीजिए, और इफ्तार का टाइम हो गया है, इफ्तार कर लीजिए। लेकिन सरकार ने इसमें साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया। उन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ मना कर रखा है 10 बजे के बाद नहीं होगा। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तीखी बहस देखने को मिली, और आज भी इसके ऊपर गरमा-गर्मी बनी हुई है सदन के अंदर। क्या आप लोग को लगता है कि ये एक कम्युनिटी को जिस तरह से उनके धार्मिक त्योहारों को ना मनाने का सही तरीके से दिया जा रहा है, या फिर एक हवाला दिया जा रहा है कि नहीं, कानून का पालन है ये? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, अपनी एक राय दें। यही एक मसला होता है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मजबूताई बना के रखने का, यही हमें हर एक चीज़ में, हर एक मोड़ में देखने को मिल रहा है कि हमने जिस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल नहीं निभाया और हमने इसमें अपने आप को नहीं जोड़ा, ये सब उसी का नतीजा है। आज हमें जिस तरह से हर चीज़ के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है या परमिशन नहीं मिलती है। क्योंकि जिस तरह से कई लोगों का कमेंट्स भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारी बातें भी सामने निकल के आ रही है मुसलमानों के अंदर से, कम्युनिटी के अंदर से, कि 5-5 मिनट की तो बात थी, हमें इजाज़त मिल जाती तो सबके घर में ऐलान हो जाता और सब कोई सहरी टाइम से कर लेता, इफ्तार टाइम से कर लेता। हवाला दिया गया कि सब अब आज के टाइम में डिजिटल है और अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह काफ़ी सारा आप जाके सदन का बहस भी वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि क्या है उसमें राय और किस-किस पार्टी ने हाँ और ना का जवाब दिया। बहरहाल यूपी के अंदर योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने साफ मना कर दिया, और उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल भी इसमें समर्थन नहीं करा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, क्या ये कहाँ तक सही है? क्या ये कानून का पालन है, या फिर एक समुदाय का उल्लंघन कह सकते हैं, या जो लोग कह रहे हैं इस टाइम पे?
तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और इसी तरह हमारे चैनल को जुड़े रहें, सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।